वेरिएबल इन टीचिंग प्रोसेस में हम आज का जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है वो है टीचर बिहेवियर। और टीचर बिहेवियर में हम इनके जो टीचर बिहेवियर से रिलेटेड 4 कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में भी करेंगे। सबसे पहले हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि टीचर बिहेवियर क्या है। टीचर बिहेवियर से अभिप्राय है एक टीचर के द्वारा क्लास में बच्चों को पढ़ाने के दौरान, बच्चों को सिखाने के दौरान किस तरह की अपनी योग्यताओं का प्रयोग करें कि बच्चे अच्छे से बेहतर ढंग से सीख सकें। क्योंकि जो टीचिंग है, टीचिंग की ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं, उन सब का आयोजन करने का कार्य शिक्षक पर निर्भर करता है। शिक्षक का एक सबसे मेन काम क्या है कि बच्चों को सिखाने के लिए प्रेरित करना और सिखाने के लिए सीखने की दिशा में आगे बढ़ाना। जो भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की गई है क्लास में, उन सब का सिर्फ एक ही मेन मकसद होता है कि बच्चों को जो कुछ टीचर के द्वारा समझाया पढ़ाया जाए, बच्चे उसको बेहतर ढंग से सीख सकें। तो टीचर के द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाएंगी, जो भी जिस भी तरह का व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे वो लेबोरेटरी में हो, प्लेग्राउंड में हो, उन सब का लास्ट एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे सीखने की दिशा की ओर बढ़ें। तो टीचर बिहेवियर में टीचर से रिलेटेड 4 कंपोनेंट हैं अलग अलग, जो एक कंप्लीट टीचर के बिहेवियर को सुझाते हैं या टीचर के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें से जो सबसे पहला है वो है टीचर पर्सनैलिटी, दूसरा है टीचर टीचिंग स्टाइल, तीसरा है टीचर कंपिटेंस, शिक्षक की योग्यताएं, और 4th नंबर पर बात आती है स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन, जो एक टीचर की अपने बच्चों के प्रति होती है। तो इसमें से जो पहला पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है उसके बारे में आज हम करेंगे। सबसे पहला है टीचर पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी एक जनरल वर्ड है, हम बहुत से आम बोलचाल की भाषा में भी इस शब्द को इस्तेमाल कर लेते हैं और इसका हर एक व्यक्ति के दिमाग में अपने हिसाब से अलग अलग मीनिंग है। पर्सनैलिटी को हिंदी में व्यक्तित्व कह देते हैं। एक्चुअल में जो पर्सनैलिटी वर्ड है लैटिन भाषा के परसोना से निकला है, और परसोना का मतलब होता है मुखौटा, मास्क। जैसे आजकल हम मास्क लगाते हैं ना, वो तो हमारे माउथ में सिर्फ नोज़ को और फेस को कवर करता है। मास्क का एक्चुअल मतलब होता है जो हमारे पूरे फेस को कवर कर ले। और ये जब पुराने टाइम में ये जो पर्सनैलिटी वर्ड निकल के आया था, वो जो दार्शनिक थे ना, कलाकार होते थे जो अभिनय करते थे, पहले स्टेज होती थी, स्टेज पे नाटक करते थे, तो नाटक करते हुए जो अभिनय करने वाले थे वो जब मुखौटा लगाते हैं तो जो प्ले होता था उसके अकॉर्डिंगली वो रोल प्ले करते थे, तो वो उनका व्यवहार बदल जाता था और आम जिंदगी में उनका व्यवहार अलग होता था। तो इसीलिए ये जो मुखौटा है, मास्क है, इसी से वो पर्सनैलिटी वर्ड जनरेट हुआ। तो उस अगर बात को ध्यान दें तो ये भी माना जाता है कि व्यक्ति का बदला हुआ व्यवहार उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। अब इसको अगर हम बात करें अपनी जर्नली भाषा में, आप लोग जब घर पे होते हो तो आपका व्यवहार अलग है, जब आप घर से कॉलेज के लिए चले, बन ठन के चले, तो आपका व्यवहार में बड़ा बदलाव आ जाता है। मम्मी मॉम हो जाती है, डैडी डैड हो जाते हैं, हाय हेलो हो जाता है। तो मतलब क्या है कि जब आप अपने व्यवहार में बदलाव करते हो, मतलब आप एक्चुअल व्यवहार नहीं प्रेजेंट करते, बदला हुआ व्यवहार दिखाते हो, वो आप क्या शो करते हो? आई एम ए रिच पर्सनैलिटी पर्सन, कि एक व्यक्तित्व। ये तो थी इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। वास्तव में पर्सनैलिटी क्या है? आलपोर्ट ने इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी, साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने हिसाब से इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी। किसी ने केवल बाहरी रूप, जो रूप साज सज्जा है, उसको व्यक्तित्व कहा है। किसी ने कहा है व्यक्ति के आंतरिक गुण, आंतरिक विचार, सोचने का ढंग, बात करने का ढंग, उसके विचारों की शुद्धता ही व्यक्तित्व है। तो ये दोनों ही वन साइडेड हैं। एक ने तो बाहरी तौर पर मान लिया व्यक्तित्व, जो बाहरी रंग रूप है, साज सज्जा है, उसको व्यक्तित्व कह दिया। एक ने कह दिया व्यक्ति के विचार, क्योंकि उसका रूप से कोई लेना देना नहीं है, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व हैं।
एक्चुअल डेफिनेशन ये निकल के आती है कि एक व्यक्ति के आंतरिक व बाहरी गुणों का समायोजन है। एक व्यक्ति के आंतरिक व बाहरी गुणों को एक रूप में प्रदर्शित करना ही व्यक्तित्व है। तो अब यहाँ पर ज़्यादा हम पर्सनैलिटी की तरफ ना जाते हुए वापस अपने कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। टीचर पर्सनैलिटी से क्या मतलब है? एक व्यक्ति का व्यक्तित्व से, शिक्षक व्यक्तित्व से अभिप्राय है एक व्यक्ति के द्वारा कक्ष में इस्तेमाल किया गया उसका व्यवहार। व्यक्तित्व को कई अलग अलग डेफिनेशन में बात की गई है। गतिशील गुणों का एक पुंज है, व्यक्ति के गुणों का एक संगठन कहा जा सकता है। आंतरिक और बाहरी गुणों का जो व्यवहार के रूप में प्रदर्शित करता है उसे व्यक्तित्व कहा जा सकता है। पर इन सब में शिक्षक टीचर पर्सनैलिटी क्या है? टीचर पर्सनैलिटी है जिसको देखकर बच्चे उसकी नकल ना करें, उसकी बात को सुनकर खुद बदलने की कोशिश करें। नकल करना एक, देखो हम अपनी लाइफ में आज तक पढ़े हैं, हमें कई टीचर बड़े अच्छे लगते हैं, उनकी बात करने का ढंग बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा लगता है, उनसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो वो उस टीचर की पर्सनैलिटी का एक स्टिमुलस वैल्यू है जो आपको वो काम करने के लिए प्रेरित करता है और आप उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? जो आपको सीखने की प्रेरणा दे और सीखने की तरफ बढ़ाए। आउटर लुक इज़ द सिंगल फैक्टर ऑफ दिस पर्सनैलिटी। मतलब आप ये कहते हैं कि कॉलेज लेवल पे है, एक टीचर बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनता है तो स्टूडेंट को चाहिए हाँ पढ़ें तो ना, हाँ ब्रांडेड ज़रूर पहने। वो पर्सनैलिटी नहीं है। एक्चुअल में टीचर पर्सनैलिटी से मतलब है, इसके दो मेन एस्पेक्ट आते हैं। पहला है सोशल स्टिमुलस वैल्यू और दूसरा है सोशल रिस्पॉन्स वैल्यू। सोशल स्टिमुलस वैल्यू से क्या मतलब है? एक शिक्षक के व्यक्तित्व के वे गुण जिससे प्रभावित होकर विद्यार्थी उसके बात को मानने के लिए तैयार होते हैं, ये सोशल स्टिमुलस वैल्यू है। वैल्यू मीन टू से वो उनके व्यक्तित्व का गुण जिससे बच्चे उस तरह का व्यवहार करने के लिए जो वो टीचर बोलता है तैयार रहते हैं। और सोशल रिस्पॉन्स वैल्यू क्या है? सोशल रिस्पॉन्स वैल्यू है सामाजिक उद्दीपन प्रतिक्रिया, कि वो बच्चे उस तरह का व्यवहार करना शुरू कर देते हैं जैसा शिक्षक चाहता है। और सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। अगर एक टीचर के द्वारा जो कुछ सिखाया गया और बच्चे उस चीज़ को सीखकर अपने व्यवहार में उतार लेते हैं, सीखते चले जाते हैं, तो सीखना सफल है। इसलिए पर्सनैलिटी को आउटर फैक्टर ना मान के दूसरे अर्थों में इसका शब्द ना लेकर जो वास्तविक अर्थ है उसमें समझा जाना चाहिए कि कक्षा में अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए एक ऐसे रोल मॉडल अपने आप को प्रेजेंट करें जिससे बच्चे सीखने के लिए प्रभावित हों और सीखें। अच्छा देखो, साफ सफाई अपनी जगह है, बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। महंगे से महंगे कपड़े पहनना भी एक इसका पार्ट हो सकता है, पर अच्छे विचार लाना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छे विचार पैदा करना, अच्छी बातों को समझाना, अच्छी बातों से समझाकर बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना, तो ये बातें आप लोगों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी हैं, क्योंकि कल को आप भी एक टीचर बनना है आपको। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचर पर्सनैलिटी, वो आपको पता होना चाहिए कि केवल बाहरी दिखावा नहीं, विचारों के साथ ऐसी योग्यता होनी चाहिए जिससे आप सामने वाले को अपनी बात मनवाने के लिए तैयार कर सको और वो आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। इसमें फ़ायदा दोनों तरफ से विद्यार्थी का ही है, चाहे वो टीचर जो भी उसको करवा रहा है किस लिए करवा रहा है, उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव है। अगर बच्चा उस चीज़ को मान जाता है, सीख लेता है, तो फ़ायदा किसका है? बच्चे का ही है। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था टीचर पर्सनैलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं हम टीचिंग स्टाइल। ये भी इसी का एक वेरिएबल है, एक कंपोनेंट है टीचर बिहेवियर का। अब सेकंड पॉइंट में हम बात कर रहे हैं टीचिंग स्टाइल के बारे में। अब स्टाइल वर्ड भी आपने बहुत सुना होगा। स्टाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? शैली। शैली क्या होता है? तरीका होता है। और स्टाइल से मतलब क्या होता है कि हर व्यक्ति का हर कोई काम करने का अपना एक व्यक्तिगत तरीका होता है, पर्सनल स्टाइल होता है।
किसी को किसी से जब बात आ गई ना टीचर पर्सनैलिटी की, अगर कोई विद्यार्थी किसी टीचर से प्रभावित है, एक पॉइंट है। दूसरा, वो उसके व्यवहार को अपने व्यवहार में लागू करना चाहता है, तो वो उसके जो स्टाइल है उनसे प्रभावित है। तो स्टाइल का सीधा सा स्पष्ट से शब्दों में मतलब होता है किसी भी कार्य को करने का व्यक्तिगत तरीका। और व्यक्तिगत तरीका क्या है? हर काम को करने का हर एक का अपना व्यक्तिगत तरीका होता है, वो कुछ भी हो सकता है। कैन से दैट किसी को टीचिंग का भी अपना तरीका है, किसी का अपना लेटर लिखने का अपना तरीका है, अपनी बात को कहने का अपना तरीका है। तो हर एक व्यक्ति का पहनने का, खाने का, बोलने का, मतलब अपने इंजॉय करने का, एवरी पर्सन हैज़ अ वन पर्सनल स्टाइल। तो यही उसी तरह से हर एक टीचर का भी अपना एक टीचिंग स्टाइल होता है। एक्चुअलिटी क्या है? आपके पास क्या कुछ है? बहुत कुछ है। कहने का मतलब यह है कि आपके दिमाग में बहुत है, बहुत अच्छी नॉलेज है आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की है, पर आपको सही ढंग से देना नहीं आता, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बट आपके पास जितनी नॉलेज है, चाहे वो थोड़ी है, आप उसको देते बहुत सलीके से हो, तरीके से हो, वही आपका स्टाइल है। अब मान लो आपके घर में कोई आया है, आपके पास रसगुल्लों की अंदर पूरी प्लेट भरी पड़ी है, अब 2 उठा के ले आओ, क्या एक तेरा एक मेरा, ये भी एक तरीका है। एक है कि आप उसको विद रिस्पेक्ट ढंग से उसके सामने रखते हो, वो अलग है। तो स्टाइल इज़ अ स्टाइल। वही चीज़ आती है आपके पास जो आपकी नॉलेज है, आप उसको किस तरह से देते हो, बिखेरते हो या देते हो। और टीचिंग में देना होता है इस वे से कि जो आप दे रहे हो अगला उसे वैसे ही ले और उसको अपने पास रख ले, तभी वो उस चीज़ को सीख कर कल को इस्तेमाल कर पाएगा। दे दिया, धक्के से दे दिया, अगले ने लेके रख दिया, यूजलेस है। आप उसको इस्तेमाल करो, जितना इस्तेमाल करोगे नॉलेज को उतनी ही वो बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए कहते हैं टीचिंग सबसे बेस्ट प्रोफेशन है, अगर आप उसको वाकई में अच्छे से करना चाहते हो। अगर खाली ये कि सरकारी नौकरी में बड़ा कुछ होता है, एक बार लग जाओ बस ज़िंदगी पार है, करने की ज़रूरत नहीं कुछ, वो अपनी धारणा या सोच मत रखें। अगर आप एक टीचर है, चाहे प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, सरकारी में ही बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत मारते थे, आज भी कई हैं इस बात की परवाह नहीं करते क्या होगा, बहुत मारते हैं और सामने वाले को बिल्कुल बंदा बना देते हैं। अच्छा वही है जो सामने वाले को बंदा बना दे। वो उस टाइम तो उस बच्चे को बुरा लग सकता है, पर बाद में कभी बुरा नहीं लगता उसको, होता है ना। तो यही वास्तविकता है कि जिसको इस चीज़ की फिक्र है ना कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो सिर्फ यही सोचता रह जाता है। वो ये कहेगा मैंने तो अपना पढ़ा दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी, पढ़ो पढ़ो ना पढ़ो। एक कहता ना जी मैंने तो पढ़ाना नहीं है, ठोकना है तुम्हारे दिमाग में। वो ना मारने से हिचकेगा, ना ही पढ़ाने से हिचकेगा, और पढ़ाएगा भी बहुत अच्छे से। तो हर एक व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत तरीका होता है, उसी को स्टाइल कहा गया है। ये भी टीचर बिहेवियर के कंपोनेंट में ही आता है। जब ये चारों पॉइंट हो जाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ वाकई में टीचर बिहेवियर का वास्तविक अर्थ क्या है। तो टीचिंग स्टाइल में कई अलग अलग, देखो वैसे तो जितने व्यक्ति उतने तरीके हैं। एक टीचर क्लास में अलग ढंग से पढ़ा रहा है, जब बच्चों को लैब में लेके जाता है तो वहाँ उसके शिक्षण का ढंग बदल जाता है। ग्राउंड में लेके गया है, शायद वहाँ पर जब काम करवा रहा है तो वहाँ पर उसकी शिक्षण विधि परिवर्तित हो जाती है। तो एक शिक्षक को समय, विषय वस्तु, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाने के तरीके में परिवर्तन भी करना पड़ता है। तो एक शिक्षक के द्वारा क्लास में पढ़ाने के दौरान जिस भी तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है उसे शिक्षण शैली कहा गया है। इसी शैलियों को कुछ साइकोलॉजिस्ट ने डिफ़ाइन किया है अलग अलग नाम से। किसी ने उसको डेलीकेटर मेथड कह दिया, किसी ने उसको पर्सनल मेथड कह दिया, किसी ने उसको डेमोक्रेटिक मेथड कह दिया। तो मतलब कहने के मतलब क्या है कि कुछ होती है टीचर सेंटर्ड मेथड, जिसमें सिर्फ टीचर मेन होता है, स्टूडेंट उसकी बात पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात है। कुछ मेथड स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं, टीचर एक गाइड की तरह, एक हेल्पर की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक सहायक की तरह पास होता है और उसको सिर्फ मार्गदर्शन करता है और उसको खुद करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। तो हर एक जो मेथड्स हैं उनको अलग अलग नाम दे दिए।
तो इसमें से हम 3-4 मेथड हैं उनको करेंगे अच्छे से। और 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है, टीचिंग स्टाइल क्या है। 8 मार्क्स में भी आ सकता है, जैसे 2 वेरिएबल उठाए जा सकते हैं। और 16 नंबर का तो ये है ही है, अगर वो कंप्लीट चीज़ें पूछ लेते हैं कि लर्निंग टास्क क्या है, स्टूडेंट बिहेवियर क्या है, टीचर बिहेवियर क्या है, तो ये 16 नंबर में चला जाता है क्वेश्चन। तो इसमें से जो शैलियाँ हैं उसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल अथॉरिटी स्टाइल या औपचारिक प्राधिकरण शैली क्या है। फॉर्मल को सेज ऑन द स्टेज भी कहा गया है। ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है जिसमें जो सारी एक्टिविटी हैं वो टीचर के द्वारा क्लास में ऑर्गेनाइज की जाती हैं और टीचर ही इसका सर्वे सर्वा करता धरता होता है। इसमें बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर फिर भी बच्चे एक तरह से इसमें कम क्वेश्चनिंग करते हैं। लेक्चर मेथड का भी इसको एग्जाम्पल के तौर पे माना जा सकता है। इट इज़ अ वन साइडेड ऑफ टीचिंग। सेज ऑन द स्टेज बोल दिया इसको, लेक्चर मेथड बोल दिया, या यूँ कहा कि औपचारिक प्राधिकरण है। औपचारिक मतलब एक औपचारिकताओं का निर्वाह करते हुए शिक्षक के द्वारा जो विषय वस्तु है उसको ढंग से सिस्टेमेटिक वे से स्टेप बाय स्टेप बच्चों के सामने रखा जाता है और बच्चे उस चीज़ को सीख कर समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड है पर्सनल मॉडल। पर्सनल मॉडल को डेमोस्ट्रेटर मॉडल भी कहा गया है। इसको भी टीचर सेंटर्ड मॉडल कहा गया है, टीचर सेंटर्ड स्टाइल कहा गया है, कि जिसमें टीचर के द्वारा जो भी बातें समझाई जाएंगी, रखी जाएंगी, उसी को अहम माना जाएगा, उसी को मेन मानकर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इसको डेमोस्ट्रेशन मॉडल क्यों कहा गया है कि इसमें इस बात को माना जाता है कि जो टीचर ने बच्चों को करवाया है अब बच्चे उसको करके दिखाएं, डेमोस्ट्रेट करके दिखाएं। मतलब जैसे कई बार क्या होता है, टीचर के द्वारा बच्चों को लैब में ले जाया जाता है या मैथ की क्लास में टीचर बच्चों को एक सम समझाते हैं और उसके बाद कहते हैं अब इनमें आप में से कोई बच्चा आए और बोर्ड पे उसको सोल्व करके दिखाए। तो आपने जो चीज़ सीखी, पहले वाले में ऐसा कुछ नहीं था, पहले में आपने दे दिया, उन्होंने ले लिया, सीखा, कितना सीखा वो बाद में इवैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पर उन्होंने कहा इसको डेमोस्ट्रेशन भी कहा गया है कि जो चीज़ सिखाई गई है, सिखाने के साथ आप उस चीज़ को करके भी दिखाओ, जिसको साथ के साथ इवैल्यूएट किया जा सके कि बच्चों ने इस चीज़ को सीख लिया है। तो इसको भी टीचर सेंटर्ड मॉडल कहा गया है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटर टीचिंग स्टाइल या फ्रेंडली भी कह दिया है, स्टूडेंट फ्रेंड्स टीचिंग स्टाइल भी बोल दिया है। ये टीचर सेंटर्ड ना होकर स्टूडेंट सेंटर्ड है। इसमें एक टीचर बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करता है, दोस्त की तरह व्यवहार करते हुए उसके साथ साइड बाय द गाइड भी कहा गया है, एक गाइड की भूमिका अदा करता है, जिसमें पहले टीचर बच्चों को समझाएगा, फिर उसको खुद वो काम करने के लिए प्रेरित करेगा कि अब करो। इसमें टीचर उस बच्चों पर नज़र रखता है कि कोई गलती ना कर दें, हाँ, और साथ साथ देखते भी रहेंगे और उस बच्चे पर ध्यान भी रखेंगे ताकि बच्चा सारे काम को जहाँ गलती की गुंजाइश हो वहाँ से उसको गलती से बचाते हुए सही ढंग से सही तरह से उस काम को करने की ओर आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए गाइड बाय द साइड इसको नाम दे दिया गया है। लास्ट में है डेलीगेटर या प्रत्यायोजन कहा गया है। इसमें ये बात कही गई है, इसमें जब टीचर स्टूडेंट को करवाएगा या तो एक स्टूडेंट को करवाएगा या एक स्टूडेंट्स के ग्रुप को करवाएगा, पूरी क्लास नहीं है, या तो पर्सनली टू डू वन स्टूडेंट या मतलब 4-5 बच्चों का एक समूह है उसको पर्सनल वे से करवाने की कोशिश रखेगा, इसलिए इसको डेलीगेटर मेथड कहा गया है। तो इस तरह से कई और भी मेथड है, जैसे डेमोक्रेटिक मेथड है, प्रजातंत्र है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों आपस में डिस्कशन करते हुए, जिसमें ना तो उसको टीचर सेंटर्ड कहेंगे ना स्टूडेंट सेंटर्ड कहेंगे, मतलब टीचर बच्चों को करवाते हुए आपस में डिस्कशन से चलेंगे कि हाँ अगर बीच में उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, बच्चे पुट कर सकते हैं और टीचर उस बात को दोबारा से रिपीट कर सकता है, कोई कन्फ्यूज़न है उसको टीचर क्लियर करता है। तो डेमोस्ट्रेशन मेथड, उसको हम डेमोस्ट्रेशन क्या कह रहे थे हम, डेमोक्रेटिक मेथड, प्रजातंत्रात्मक विधि के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह कई अलग अलग मेथड हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सा टीचर किस तरह की विधि को अपनाकर अपनी क्लास में अपने जो शिक्षण सामग्री है, शिक्षण विधि है, उसको पूर्ण करता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो फर्स्ट टीचर पर्सनैलिटी और सेकंड था टीचिंग स्टाइल।
इसके बाद 2 और इसके कंपोनेंट बचते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।